पढ़ते हैं, रोजा कौन रखते हैं, आप कहेंगे मुसलमान। आप कहेंगे, मैं कहूंगा ज़कात कौन देते हैं, आप कहेंगे मुसलमान। कहा कुरान कौन पढ़ते हैं, आप कहेंगे मुसलमान। कहा अच्छाइयाँ कौन करते हैं, आप कहेंगे मुसलमान। कहा कि लोग सदकात कौन देते हैं, आप कहेंगे मुसलमान। चेहरे पे दाढ़ियां कौन रखते हैं, आप कहेंगे मुसलमान। सर पे टोपियां कौन रखते हैं, आप कहेंगे मुसलमान। अब मेरे प्यारे, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे नाम के बराबर उसमें सामान होना भी जरूरी है, ये सारी खूबियां मुसलमानों की है। नमाज पढ़ना मुसलमान का तरीका है, रोजा रखना मुसलमान का तरीका है, ज़कात देना मुसलमान का तरीका है, हज करना मुसलमान का तरीका है, मदीने की ज़ियारत करना मुसलमान का तरीका है, नबी पर दरूद पाक पढ़ना मुसलमान का तरीका है। यानी अच्छाई की दावत देना ये ईमान वालों का हिस्सा है। अगर ये खूबियां हमारे अंदर ना हो तो फिर हमें कौन मुसलमान मानेगा? हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान हो गए, हमारे अंदर वो किरदार है ही नहीं। कितने लोग होंगे, इल्ला माशाअल्लाह कई लोगों को जुम्मा मिलती है, कई लोग जुम्मा डर से पढ़ते हैं। कौन से डर से? कि कोई देखकर ये ना बोले कि यार कैसा मुसलमान जुम्मा भी नहीं पढ़ता। लोगों के डर से जाके लोग जुम्मा पढ़ते हैं, और पढ़ते भी है तो बेचारे 2 रकात, उसके बाद उनका पता भी नहीं। बड़ी मुश्किल से हमें जो मुसीबत आने पर हमें खुदा याद आता है, आस्ताने याद आते हैं, कोई पीर बाबा याद आते हैं। जब मुसीबत सर से निकल जाए फिर कोई याद नहीं आता। सच बताओ, किसी का बच्चा जब बीमार पड़ जाए, डॉक्टर बोले कि गारंटी नहीं है, तब तुम कहते कि यार जाके पहले गुस्ल करता हूँ, जाके 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, मगरिब की नमाज, असर की नमाज, सारे नमाजों में दिख रहा है। मौलाना पहचान गए कुछ तो गड़बड़ है जो बंदा मस्जिद में नजर आ रहा है। अब पूछ भी लिया कि हजरत क्या बात है, मौलाना बच्चा बहुत बीमार है। तो हमें हमारे बच्चे की मोहब्बत ने लाया। और याद रखो, जब बंदा बेफिक्र हो जाता है ना, जब बंदा रब को भूल जाता है, तो मेरा मौला उसे याद दिलाने के तरीके जानता है। याद दिलाने के तरीके जानता है। जब बंदा भूल जाता है ना, पूरी तरह भूल जाता है, कभी याद नहीं करता, ना उसकी बीवी याद करते, ना बच्चे याद करते, ना वो याद नहीं करता। मौला कहता है अच्छी बात है, जब मेरी रस्सी जब मैं खींचूंगा ना तो फिर तुझे आना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं कि ठोकर लगने से पहले सुधर जाओ, उसकी आजमाइश में आ जाओगे ना, बहुत कठिन है। वो जब इम्तिहान लेने पर आ जाए ना, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब वो किसी बंदे को पकड़ लेता है अपनी गिरफ्त में, कसम अल्लाह की इंसान अपने घुटने टेक जाता है। कभी वो बच्चे की मौत के जरिए बंदे को अपने करीब लेता है, या कभी उसे हादसे के अंदर मुब्तला करके उसे वो करीब लेता है। रब है वो, कैसे चाहे करते हैं। बीमारी वही देता है तो शिफा भी वही देता है। बंदे को बहुत ढील छोड़ता है, जा मैं आजादी देता हूं तुझे, आजा, जितना चाहे घूम ले फिर ले। पर याद रख, जब मेरी पकड़ आती है ना, मैंने बड़े बड़े फिरौन को भी नहीं छोड़ा, मैंने बड़े बड़े नमरूद को भी नहीं छोड़ा, अबू जहल को भी मैंने नहीं छोड़ा। जब मेरी राह से कोई हट जाता है तो फिर मैं उसे मुसीबत में मुब्तला कर देता हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से पूछो कि आप मछली के पेट में क्यों गए थे? आप जब दीन की तबलीग किया करते तो लोग आपकी बात नहीं मानते थे, आप बेजार आ गए, यार मुझे नहीं चाहिए। अभी लोगों को बोल बोल कर बेजार आ गया। 900 बरस मैंने तबलीग की, बस 80 लोगों ने ईमान लाया। इतनी बड़ी तबलीग के बाद क्या फायदा मिला? दिल से थोड़ा बेजार निकल गए, कश्ती पर सवार हो गए। कश्ती जब लुढ़कने पे आ गई तो लोगों ने कहा कि किसी को फेंक देना है वरना पूरे लोग डूब जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि नंबर डाला जाए, जिसका